C++ भाषा में प्रोग्राम को आसान कैसे बनाएं की श्रृंखला में मैं विजय गर्ग आज फिर एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और प्रोग्राम का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि C++ भाषा में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं। यह समझाने से पहले यह बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों और स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन की, वह भी C भाषा में या C++ भाषा में क्या होता है। अगर हम बात करें कि C और C++ भाषा में कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या होते हैं, C और C++ दोनों बात एक ही होती है, चाहे हम C की बात करें या C++ की बात करें, दोनों में फंक्शन एक ही तरह से काम करते हैं। फंक्शन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ फंक्शन के नाम मैंने सामने लिख रखे हैं, strcat, strcmp, strcopy, strlen। इसके अलावा आपके फंक्शन str, आपके लोअर, str अपर, इसके अलावा str रिवर्स, इसके अलावा आपके और भी फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग हैंडलिंग का काम करते हैं। इन सब फंक्शन को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं या इन फंक्शन को हम लोग pdf फंक्शन भी बोलते हैं। इस प्रकार के फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनपुट लेना पड़ता है, यानी कि वेरिएबल में हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ता है, तभी हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इनपुट लेने का तरीका आपका दो प्रकार से हम इनपुट ले सकते हैं, स्कैनफ से भी और गेटर से भी। कैसे लेते हैं इसका पूरा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। मुझे यकीन है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको स्ट्रिंग वाले फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बात और दोस्तों स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को यूज़ करने से पहले आपको सबसे ऊपर एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, उसका नाम है string.h। ये सब फंक्शन जो बताए मैंने आपको, ये सब के सब फंक्शन string.h हेडर फाइल में होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर string.h हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हम C में कैसे बना सकते हैं और C++ में कैसे बना सकते हैं, वे वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप शुरू से आगे तक पूरी वीडियो देखिए। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी C और C+ भाषा में कि उसमें हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिनके हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या प्रीडिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो हम चलते हैं C भाषा पर। लैंग्वेज खोलते हैं। C लैंग्वेज खोलने के बाद, C लैंग्वेज खुल रही है। C लैंग्वेज खोलने के बाद हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल में हम string.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे और उससे संबंधित जितनी भी आपकी फंक्शंस हैं, यानी कि pdf फंक्शन है या हम कह सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन है, उनका हम यूज़ करके दिखाएंगे कि उनको हम प्रोग्रामिंग में कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने ये फाइल जो खुल कर आ रही है, इस फाइल को हम Alt+F3 से इस फाइल को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पर हम Alt+F करके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल नई फाइल खुल चुकी है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग F5 से। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको पता है कि C लैंग्वेज में दो हेडर फाइल तो आपकी लगती हैं। कौन सी? C लैंग्वेज में आपकी दो हेडर फाइल लगती हैं, stdio.h और दूसरी हेडर फाइल होती है, बताइए कौन सी होती है, conio.h। ये दो हेडर फाइल तो आपको यूज़ करनी है, लेकिन तीसरी हेडर फाइल भी आपको यूज़ करनी है। तीसरी हेडर फाइल का नाम है string.h। अगर आपको स्ट्रिंग वाले फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं, तो आपको ये वाली हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो वर्ड मेन में क्या करते हैं, वर्ड मेन में बताया था मैंने आपको पहले, प्रोग्राम में बता चुका हूँ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कि वर्ड मेन वह फंक्शन है जहाँ से सारे C लैंग्वेज के और C++ के प्रोग्राम जहाँ से शुरू होते हैं। ये करने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारे हम कैट टाइप के दो वेरिएबल लेते हैं। एक तो लेते हैं S1, इसकी लेंथ लेते हैं हम 20 और एक लेते हैं S2
इसकी लेंथ भी हम लेते हैं 20 और एक लेते हैं हम S3। इन तीनों का हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने 3 यहाँ पर वेरिएबल ले लिए हैं, तीनों की लेंथ मैंने रखी है इक्वल, बिल्कुल बराबर रखी है, 20 20 20, S1 20, S2 20, S3 20। अब एक S3 20। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल और लेते हैं, एक इन टाइप का। यहाँ पर CLR SCR को आपको यूज करना है। CLR SCR किस लिए होता है, स्ट्रिंग को क्लियर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन का हम यूज करेंगे दोस्तों ऑफ स्टूडेंट। एक फंक्शन है हमारा strcat फंक्शन। strcat मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। strcat फंक्शन, ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करता है, कॉनकैटिनेशन करता है, जोड़ता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए हमें यहाँ पर S1 में और S2 में इनपुट लेना पड़ेगा। उसके लिए हम इसमें printf से इनपुट लेते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लेता हूं, मैंने कहा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने कुछ भी नाम यहाँ पर मैं इनपुट लूंगा, इसमें देखते रहिएगा कैसे मैं करता हूँ। और scanf से ले लीजिए, या मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि आप इनपुट या तो scanf से ले सकते हैं या फिर getter से ले सकते हैं, जिसमें आप चाहें। scanf से इनपुट लेंगे तो %s का यूज करना पड़ेगा, अगर getter का इनपुट लेंगे तो आपको डायरेक्ट %s का यूज करना की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम getter से इनपुट लेते हैं। getter से इनपुट लेने के बाद हमें क्या किस में इनपुट लेना है, S1 में। getter से इनपुट लेने का एक फायदा और है स्टूडेंट्स, क्या कि हम S1 में विद स्पेस भी इनपुट ले सकते हैं। अगर हम scanf से इनपुट लेंगे तो हम उसमें S1 में हम स्पेस इनपुट नहीं ले सकते हैं, लेकिन getter से अगर S1 में इनपुट लेंगे तो हम स्पेस भी इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया है, अब हम S2 में भी इनपुट लेंगे। कैसे, हमने कहा एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। ये इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इनपुट लेते हैं, किसमें, getter से हम S2 में इनपुट लेते हैं। अब S1 और S2 में इनपुट ले चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन यूज करते हैं strcat फंक्शन। strcat फंक्शन क्या काम करेगा, strcat फंक्शन मैं पहले लिख लेता हूँ, समझा देता हूँ क्या काम करेगा। strcat S2 को S1 में जोड़ देगा, यानी कि अगर यदि आपने S1 में अमित लिया है और S2 में यदि कुमार है तो S1 में क्या होगा, S1 में अमित कुमार जुड़ जाएगा, यानी कि S2 की वैल्यू, S2 में जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी नाम होगा वो S1 में जुड़ जाएगा। कैसे, अब मैं S1 को प्रिंट करके लिखता हूँ कि S1 में मेरा नाम जुड़ा है या नहीं है। तो मैंने कहा आफ्टर strcat द स्ट्रिंग इज, और मैं यहाँ पर %s से स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता हूँ। कौन सी स्ट्रिंग को, S1 को, क्योंकि मैंने S2 को S1 में जोड़ा है। अब मैं S1 को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, गेट सीज कर देता हूँ और उसके बाद मेन को बंद कर देता हूँ, मेन फंक्शन को। लेकिन दोस्तों अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ फाइल को सेव नहीं करी है, तो या तो F2 से सेव कर लीजिए या फिर यहाँ से सेव कर लीजिए, एक बात एक ही होती है। अब हम फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम कुछ भी देते हैं, हमने दे दिया हमने कहा S1.c, कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपकी मन चाहे, लेकिन .c जोड़ देना पड़ेगा यदि C में आप फाइल बना रहे हैं तो। देने के बाद अब हमने S1 नाम की ऑलरेडी बनी हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको ओवरराइट कर देते हैं। इस करके आपकी फाइल बन चुकी है S1 नाम की, सही ना। .c जोड़ देना पड़ेगा। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि .c नहीं देंगे तो C की फाइल नहीं बन पाएगी। ये करने के बाद आप फाइल को क्या करिए, फाइल को आप Ctrl+F9 से रन कर दीजिए। यहाँ से या तो कीबोर्ड से कर लीजिए या फिर मेन्यू से कर लीजिए, बात एक ही है। देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग में कुछ भी नाम इनपुट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम इनपुट लिया दीपक, और सेकंड नाम जो है, सेकंड स्ट्रिंग में नाम इनपुट लिया मैंने, कुछ भी लिया, मैंने लिया कुमार। तो अब S2 में क्या है, कुमार, S1 में क्या है, दीपक, तो कुमार दीपक में जुड़ जाएगा। तो आंसर में यानी कि S1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 की वैल्यू आएगी दीपक कुमार। देखिए आपके सामने, यानी कि हमने strcat फंक्शन से जोड़कर कुमार को हमने दीपक में जोड़ दिया है, तो दीपक कुमार आपका आउटपुट आ चुका है। ये पहला फंक्शन आपका, ये पहला फंक्शन कौन सा है आपका, ये फंक्शन आपका strcat फंक्शन। अब हम इसी में आगे करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम आगे कर देते हैं। कैसे, हम लास्ट में आते हैं, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं,
जो S1 में हमने इनपुट लिया, मतलब जोड़ के हमने रखा है वैल्यू को, मींस स्ट्रिंग को, अब S1 को मैं S3 में कॉपी कर देता हूं। यानी कि S1 में जो भी दीपक कुमार जो भी नाम होगा, जो XYZ जो आप इसमें नाम इनपुट लेंगे, वो मैं S3 में कॉपी कर देता हूं। किससे? strcpy फंक्शन से मैं कॉपी कर देता हूं। किसमें? S3 में। किसको? S1 को। S1 को मैंने कॉपी कर दिया। S1 जो भी नाम आएगा जुड़कर, वो S3 में मैंने कॉपी कर दिया है। अब ये कॉपी करने के बाद मैं S3 को प्रिंट करके देखता हूँ कि S3 में मेरी यानी कि S3 में कुछ वैल्यू नहीं है दोस्तों। देखिए S3 में बिल्कुल न्यू है वैल्यू। न्यू मीन्स न्यू वेरिएबल है। इस वैल्यू, ये वेरिएबल बिल्कुल खाली है। तो मैंने S1 की जो भी हमारी वैल्यू जुड़कर आई है strcat फंक्शन से, वो S3 में मैंने कॉपी कर दी है। अब मैं S3 को प्रिंट करके देखता हूं कि कॉपी करने के बाद मेरी S3 में वैल्यू क्या आती है। मैं लिखता हूं आफ्टर कॉपीड द स्ट्रिंग इज, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि S3 को मैं प्रिंट करके देखूंगा कि S3 में S1 की वैल्यू S3 में कॉपी हुई या नहीं हुई है। तो अब मैं S3 को कॉपी करके देखता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम पूरा हो चुका है, यानी कि दो फंक्शन हो चुके हैं, strcat, strcpy। अब मैंने क्या करा है, S1 को S3 में कॉपी कर दिया है और S3 को मैंने प्रिंट कर दिया है। जो भी S1 में वैल्यू आएगी वो S3 में सेम वैल्यू वही आ जाएगी। अब मैं इसको प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ F2 से, और Ctrl+F9 से प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। अब मैंने S1 में मान लीजिए मैंने अमित लिया और दूसरे में ले लिया मैंने जैन। तो जैसे ही अमित जैन, यानी कि S1 में देखिए, S1 में क्या था आपका अमित जैन, और S3 में भी आपका क्या हो चुका है, S3 में भी आपका अमित जैन कॉपी हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो फंक्शन हो चुके हैं। कौन से? एक तो strcat हो चुका है और एक हो चुका है strcpy। अब तीसरा फंक्शन और करते हैं हम। यहाँ पर हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम है कुछ भी ले लीजिए। वेरिएबल का नाम S4 ले लेते हैं। S4 में हम क्या करते हैं, एक S4 वेरिएबल लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इनपुट लेंगे। किसमें? S4 में इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे strcmp कंपेयर करके देखेंगे फंक्शन को। उससे पहले काम करते हैं हम एक फंक्शन हमारे पास है strlen, उस फंक्शन को भी हम यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं str में। कैसे? मैंने कहा printf से, मैंने कहा कि मुझे देखना है, काउंट करने हैं कि कितने इसमें कितने कैरेक्टर हैं, यानी कि कितने कैरेक्टर्स इसमें हैं, किसमें S3 में कॉपी करने के बाद। अगर मुझे वो काउंट करने हैं तो मैं उसको एक मैसेज से प्रिंट कर देता हूँ, टोटल कैरेक्टर्स आर, और मैं %d से यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ किसको, strlen फंक्शन से मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, S3 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। S3 में जो भी वैल्यू कॉपी होके आएगी वो strlen फंक्शन उनको काउंट करेगा कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं और %d से उसको प्रिंट कर देगा। str3 में, यानी कि S3 में जितनी भी आपके वैल्यू आएगी कैरेक्टर की वैल्यू होगी, उनको काउंट करेगा कौन, strlen का काम क्या है, स्ट्रिंग लेंथ काउंट करेगा कितने कैरेक्टर है, उसको हम %d से यहाँ पर हमें प्रिंट करना पड़ेगा। %d से प्रिंट करने के बाद अब हम देखते हैं कि कितने इसमें कैरेक्टर आए हैं। अब हम F2 सेव करने के बाद Ctrl+F9 से इसको दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर दोबारा से नाम इनपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट लिया कोमल, यहाँ लिया हमने रानी, कोमल रानी में कितने कैरेक्टर है स्टूडेंट और फ्रेंड्स, कोमल में 5 है, रानी में 4 है, 5 और 4 9, यानी कि हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 9। हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पर 9 आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। टोटल कैरेक्टर्स आर 9, यानी कि strlen फंक्शन क्या काम करता है, स्ट्रिंग में यानी कि वेरिएबल में जो भी नाम इनपुट लेंगे या जो भी नाम कॉपी करेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं किससे, strlen फंक्शन से। इस प्रकार से हमारे 3 फंक्शन हो चुके हैं। अब हमारा फंक्शन नंबर 4 करते हैं, कौन सा, strcmp यानी कंपेयर करने का प्रोग्राम। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम S4 में इनपुट लेते हैं। कैसे, वही सेम लेने का तरीका वही है। आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ लिखिए कि एंटर न्यू स्ट्रिंग, आप यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग इनपुट ले लीजिए, और इनपुट लेने के बाद उसको आप क्या करिए, गेटर से ही इनपुट लेना है, और हम लेते हैं S4 में इनपुट ले लिया।
अब S4 में इनपुट ले लिया है, अब हम इसमें S4 में हम बिल्कुल न्यू वैल्यू इनपुट लेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता है कि वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, a बराबर strcmp फंक्शन से हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, S3 को और S4 को। आप चाहें तो यहाँ पर S1 S4 को कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे S2 S4 को कंपेयर कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कंपेयर करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, कंपेयर करने के बाद आप इनको चेक करिए। कैसे, आप कंपेयर करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि दोनों की वैल्यू कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यू a में 0 आ रही है तो दोनों स्ट्रिंग आपके सेम है, नहीं तो दोनों स्ट्रिंग आपके सेम नहीं है। लेकिन सेम नहीं है तो हम यहाँ करते हैं, अगर a बराबर 0 है तो क्या होगा, बोथ आर सेम। अगर दोनों आपकी वैल्यू मतलब कंपेयर करने के बाद a में वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर 0 नहीं आ रही है तो एल्स में प्रिंट कर दीजिए, क्या, प्रिंटफ से क्या कि दोनों की वैल्यू यानी कि दोनों आपके सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। इस प्रकार से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, सेव करिए, प्रॉम्प्ट को रन करके देखिए। हमने यहाँ पर कुछ भी नाम इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नाम इनपुट लिया रोहित लिया, इसमें लिया कुमार, है ना, कुमार लेते हैं यहाँ पर। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, देखिए रोहित कुमार यानी कि S3 में क्या है, रोहित कुमार। अब जो नया स्ट्रिंग है इसमें हमें इनपुट लेना है। इसमें यदि आप रोहित कुमार लेते हैं तो रोहित कुमार आपकी उससे कंपेयर करेगा, किससे, रोहित से, S1 से या जिससे भी आपने कंपेयर किया है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो बोथ आर सेम लिखा आएगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो बोथ आर नॉट सेम लाएगा। तो केवल हम यहाँ पे लिखते हैं कुमार। अब देखते हैं, देखिए बोथ आर नॉट सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने S3 और S4 को कंपेयर किया है, और S3 में क्या था ना, रोहित कुमार, और S4 में हमने क्या लिया, केवल कुमार। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर ये आपकी वैल्यू a में आई, a में आपका इक्वल टू 0 नहीं रहा तो किस में गया, एल्स में। तो आउटपुट में क्या आएगा, बोथ आर नॉट सेम। अब हम दोनों को सेम करके देखते हैं, यानी कि S3 में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर लेंथ में, यानी कि कॉपी करने के बाद जो भी S3 में वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम S4 में लेंगे, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और बोथ आर सेम लिखा आ जाएगा आउटपुट में। देखते हैं करके, हम करके देखते हैं दोस्तों एक बार। फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं रोहित, हमने यहाँ लिखा रोहित और यहाँ लिखा हमने कुमार। अब रोहित कुमार आ गया तो यहाँ पे भी आपको रोहित कुमार ही लेना है विदाउट स्पेस। जैसे ही रोहित कुमार लेंगे आप यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू बराबर दिखाई देगी, बोथ आर सेम। इस प्रकार से हम लोग चारों फंक्शन हम यूज कर चुके। एक ही प्रोग्राम में मैंने आपको चारों प्रोग्राम यूज करके दिखा दिए हैं। कौन कौन से, strcat क्या काम करता है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। strcat str2 को str1 में जोड़ देता है, यानी कि जोड़ने के लिए strcat फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपी क्या होता है, S1 को कॉपी करता है S3 में, strcpy। और आपका strlen है वो काउंट करता है कि S3 में कितने स्ट्रिंग है, यानी कि कितने कैरेक्टर हैं वो काउंट करता है। और strcmp क्या काम करता है, strcmp कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को। अगर दोनों बराबर है तो a की वैल्यू 0 आएगी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो a की वैल्यू 0 नहीं आएगी, और एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद प्रिंट हो जाएगा बोथ आर नॉट सेम। इस प्रकार से हम स्ट्रिंग के ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों और स्टूडेंट्स। एक ही और कि अगर आपको स्ट्रिंग के ऊपर और भी फंक्शन देखने हैं, कितने फंक्शन है, तो आप हेल्प में जाइए। हेल्प में जाने के बाद आप इंडेक्स पे जाइए। इंडेक्स में जाने के बाद आप यहाँ पर लिखिए string.h। यहाँ पर string.h ऐसे लिखेंगे तो आपके सामने string.h हेडर फाइल आ जाएगी। और string.header फाइल में आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने स्ट्रिंग से संबंधित यानी कि string.h हेडर फाइल में जितने भी फंक्शन हैं उस फंक्शन की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। देखिए अभी मैंने ये वाला फंक्शन किया है strcmp कर चुका हूँ मैं, और strcopy कर चुका हूँ मैं, और अब मैंने अभी क्या था strlen फंक्शन कर चुका हूँ। दोस्तों और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं string.h में। आप इनको प्रैक्टिस करके देखिए आराम से, क्योंकि इनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी होती है कैसे हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ।
strcpy फंक्शन बताया था मैंने आपको कि कॉपी करने के लिए होता है। तो आप इस फंक्शन पर आने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप, आपको बता देगा कि ये strcpy फंक्शन कैसे काम करता है और किस तरह हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये पूरा यानी कि विद एग्जाम्पल आपको शो कर देगा ये फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हेल्प में आकर इंडेक्स में उस प्रोग्राम की या उस फंक्शन की जानकारी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे स्ट्रिंग फंक्शन काम करते हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यदि इस वीडियो संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या आ रही हो तो मुझे कमेंट लिखकर मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और आगे वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ में मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और फिर